हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर माहितला सिद्दीकी अपने कहानी घर से कुछ कहानियाँ आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। शहर की चकाचौंध से किनारा करती हुई कितनी खामोश नज़र आ रही थी आज की सुबह। आसमान और ज़मीन दोनों खामोश। जिस सिमत भी नज़र दौड़ाई, नज़र खाली हाथ ही वापस पलट आई, जैसे अब कुछ बचा ही नहीं देखने के लिए। घरों में कैद लोग, सड़कों पे पसरा सन्नाटा। दोनों में क्या फ़र्क? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। बाहर लोगों की कमी से सन्नाटा, तो घरों में लोगों के होने के बावजूद भी एक अनजाने भय का सन्नाटा। कुदरत के एक इशारे पर पूरी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी थी। लोगों का शोर कम पड़ चुका था। गाड़ियों की चमचमाती लाइटें बंद हो चुकी थीं। कोई फेरी वाला अब कहीं ये नहीं कह रहा था, ले लो बहन जी, बहुत ताज़े हैं टमाटर। बच्चों का हाथ थामे वो माएँ भी दिखना बंद हो गई थीं, जिनको वो स्कूल बस छूट जाने के डर से दौड़ाती हुई ले जाती थीं। अब तो सुबह सुबह बालकनी पे अखबार भी नहीं आता। चाय के होटल से निकलने वाली भट्टी और चाय की पत्ती की वो सौंधी खुशबू, वो भी तो आना बंद हो चुकी थी। अब तो ये आवाज़ भी नहीं आती, अरे रिक्शे वाले भैया खाली हो क्या? अरे भाई साहब, मैंने अपनी ओला बुक की थी, कहाँ पर हैं आप? कहाँ चली गई ये सारी बातें? कुछ भी अब कानों में नहीं, सिर्फ एक सरगोशी है, एक आवाज़ है, एक आहट है, एक अनजाना भय है, एक खौफ है। और जैसे लग रहा है कि दुनिया धीरे धीरे मिटती जा रही है। सब कुछ जो हमारे सामने घट रहा है वो किसकी बदौलत? सिर्फ एक वायरस की बदौलत। आज इस वायरस ने सबको एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए बाध्य कर दिया है। कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा, कोई किसी के घर नहीं जा रहा, कोई किसी से प्यार नहीं कर रहा, कोई किसी का हाल नहीं ले रहा, सिर्फ एक वायरस की वजह से। आज हम कितने मजबूर हैं, हम अपने आप को खंगाल रहे हैं। हर इंसान इस दुनिया में लॉकडाउन में अपने आप को खंगाल रहा है, देख रहा है कि वो क्या है, उसका वजूद है भी या वजूद मिट चुका है। बस वो एक चलता फिरता एक ऐसा कठपुतली हो गया है वायरस के हाथों कि जिसका कभी भी विनाश हो सकता है। हर तरफ एक खौफ का माहौल है। हम घर में रहकर भी एक दूसरे से अजनबी बनना चाहते हैं। डर है हमको कि ये वायरस हमें हमारे अपनों के साथ मिलने से न चपेट में ले ले। ऐसा जानलेवा वायरस जिसने पूरी दुनिया की चकाचौंध को, रौनक को एक लम्हे में बंद कर दिया। हम सबको अब अलग अलग हर मोड़ पे किस तरह से उठना है, बैठना है, एहतियात करनी है, वो हमें एक वायरस सिखा गया। बस धीरे धीरे इंसान कैद हो गया अपने आप में, एक अनजाने डर के साथ। घरों में भी वो सांस नहीं ले पा रहा। हर किसी को जान की परवाह लगी है। कुदरत के इस तमाशे को देखते देखते काफ़ी वक्त बीत गया है। वीरान शहर, गली, मोहल्ला सभी इंतज़ार में हैं कि कब रौनकें वापस आएंगी। इसी सब के बीच में मैं सोच रही थी कि इस वायरस का जन्म हुआ तो इसने हमें सोशल डिस्टेंसिंग दे दिया। सोशल डिस्टेंसिंग इस वायरस से हुई है या सोशल डिस्टेंसिंग के नाम का एक वायरस
हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद था। हम अपने दायरों में तो थे, हम अपनी ईगो में थे, अपने स्टेटस में थे, अपने स्टैंडर्ड में थे, अपने शो ऑफ में थे, अपनी सुपीरियरिटी में थे, अपने प्राउड में थे, अपनी प्रायोरिटीज़ में थे, अपने सुख अपने दुख में थे, अपनी लायबिलिटीज़ में थे। हम कब किसी का ख्याल रख पा रहे थे? हम कब किसी से बढ़कर मिलना चाह रहे थे? तो ये वायरस आया तो सोशल डिस्टेंसिंग आई। मुझे तो लगता है कि ये वायरस तो हमारे अंदर बहुत पहले से था। ज़रा सोचिए, इन दिनों से पहले क्या हम ऐसे थे? नहीं थे, लेकिन हमारे अंदर ये सारी चीज़ें थीं जो इस वायरस ने उजागर कर दी। इस वायरस ने आके हमको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सोशल वैल्यूज़ भी सिखा दी। अब दोस्तों, ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है। इसे सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की हमदर्दी और मोहब्बत ही संभाल सकती है। बस आज की कहानी बस यहीं तक।